कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। ये बात हम और आप जानते हैं, लेकिन कई राज्यों के ग्रामीण अंचलों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें गूंज रही है। लोग वैक्सीन लगवाने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के सहरसा के एक गांव में वैक्सीन से डरते ऐसे ही ग्रामीणों के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता रोहित सिंह। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, किस तरह के हालात इस वक्त गांवों में पैदा हो चुके हैं। वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ आदमी देखते मर ही जाता है, कैसे लगाएंगे बताइए। क्या वैक्सीन दे रहा है, इसलिए सब डर रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन लगाए हो अमन? नहीं। क्यों? वैसे तो मतलब क्यों नहीं लगवाए? सरकार बोलती है लगाना चाहिए आप लोग को। हम लोग को नहीं लगाए हैं। क्या मतलब क्यों, किस कारण से नहीं लगाए? उससे बोलता है आदमी मर जाता है, इसलिए नहीं लगवाए। मर जाता है इससे? आपको डर लगता है इससे? जी सर। फिर क्या चाहते हो फिर? मरने से तो सबको न डर लगता है सर। शहरों में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हैं और यहाँ अमन कुमार के मन में ये बात बिठा दी गई है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो मौत आ जाएगी। अमन कुमार तो जरा नरमी से पेश आए, लेकिन नबोध यादव वैक्सीन की बात कर ही भड़क गए। वैक्सीन लगाए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है। सरकार बोल रही है वैक्सीन लगाइए। बोल रहे हैं जब मर जाते हैं तो आते हैं देखने के लिए। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम बेहोश हो जाते हैं तो आते हो देखने के लिए हैं? एक तो अशिक्षा और ऊपर से अफवाहों की मार। बिहार के तमाम इलाकों में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, तो कोई बता रहा है कि ये वैक्सीन ही असली नहीं है। वैक्सीन क्या लगा? वैक्सीन तो जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया है सरकार के द्वारा। वो गलत वैक्सीन दिया जाता है, क्या लगाएंगे? वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग जो देख रहे हैं वो आदमी वैक्सीन लगाने के बाद मरता ही है, क्योंकि ओरिजिनल वैक्सीन है नहीं। वैक्सीन बेच दिया गया है सरकार के द्वारा और गलत वैक्सीन जो है वो उपयोग हो रहा है जनता पर। बिहार के सहरसा का ये करियत गांव है। पूरे गांव में कोरोना वैक्सीन पर भय और भ्रम का भूत मंडरा रहा है। दुष्प्रचार के प्रभाव में वैक्सीन को लेकर इनके मन में इतनी शंकाएं हैं कि ये टीका लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है। कोरोना के वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसी कारण से जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने में हिचक रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा जिले के पत्थरघट प्रखंड अंतर्गत करियत गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव वाले जो है वो वैक्सीन लेने से हिचक रहे हैं। कई तरह की भ्रांतियां उनके दिमाग में है, उनके मन में है और हम इस गांव में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस गांव के लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने से क्यों कतरा रहे हैं और क्यों नहीं वो वैक्सीन ले रहे हैं ताकि उनकी जान बचे। भोले भाले गांव वालों के बीच टीके को लेकर ये भ्रम फैला कहां से? किसने टीके के खिलाफ दुष्प्रचार किया? किसने रची साजिश? इन सवालों का जवाब तलाशने की हमने जब कोशिश की तो पता चला कि ये ज्ञान इन्हीं अफवाहों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है। ये आप लोग कौन बोला कि गलत वैक्सीन लग रहा है? वैसे देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है सब कुछ, तो खुलेआम। लगाएंगे नहीं वैक्सीन आगे भी? कैसे लगाएंगे सर? वैक्सीन लगाने से सुरक्षित होता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ आदमी देखते मर ही जाता है, कैसे लगाएंगे बताइए। 1,500 की आबादी वाले करियत गांव में वैक्सीन को लेकर उदासीनता ही नहीं है बल्कि विरोध भी है। भ्रम का जाल ऐसा फैला है कि जिसके चलते लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। इस वक्त हम करियत गांव के अंदर हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए तो पहले आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो नहीं हो रहा है। जिसको भी आप देखिए इक्का दुक्का लोगों ने ही जो है वो मास्क पहना हुआ है, वरना लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इस गांव में लोग कोरोना संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं, तो वहीं वैक्सीन पर भ्रम जाल इन्हें टीकाकरण केंद्र पर जाने से भी रोक रहा है। सबके दिमाग में एक ही तरह का रिकॉर्ड बज रहा है। आप लोग वैक्सीन लिए हैं? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए हैं?
क्योंकि देखते हैं एक आदमी जो वैक्सीन लगाते हैं वो आदमी मर जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो इसलिए नहीं लगाए हैं। वैक्सीन तो यही हम देख रहे हैं कि जैसे आदमी लेता है उसके बाद वह बीमार पड़ता है, उसका बाद तो देखते हैं वो मर जाता है, तो वैक्सीन क्या करेंगे लेकर के। एक तरफ गांव में टीके पर अफवाहों का बाजार गर्म है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर जो दुष्प्रचार हुआ है वो इनके दिलो दिमाग में बैठ गया है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरे गांव में ऐसा हाल है। जो जागरूक हैं वो वैक्सीन ले रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना फैल चुका है, ऐसे में ज़रूरी है कि लोग जल्द से जल्द टीका लें ताकि इससे बचाव हो सके। लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों में देखें तो टीकाकरण को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आता है। इस वक्त हम सहरसा ज़िले के एक स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ पत्थरघट ब्लॉक में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुबह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग टीका लेने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि टारगेट जो है स्कूल पर आज 200 टीके का है। जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उन्हें अपनी जान की कीमत मालूम है। ये जागरूक हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मन में आता है कि टीका नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं आता। तो लगता है कि इससे कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टीका ना। मन में कोई शंका है? आप लोग वैक्सीन लेने आए हुए हैं? नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं है। बिहार के शहरी और कस्बाई इलाकों में वैक्सीन के लिए लोगों की कतारें लगी हैं। वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के तमाम टीकाकरण केंद्रों पर जाने से लोग कतरा रहे हैं। बहुत लोगों के पीछे कुछ लोग कहते हैं जो टीका लेने से लोग मर जाता है, हम नहीं लेंगे टीका। कुछ के घर भी हम लोग 10 के घर भी जा के खुद मैं घूमी हूँ, लेकिन बोलने के बावजूद भी वो लोग बस 10 को गाली इधर उधर दे देते हम लोग को ही, या ऐसे बोलते जी नहीं हम नहीं लेंगे टीका, आप लोग ऐसे मत आइए, लेना होगा तो मैं खुद ले लूंगी। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन पर इस दुष्प्रचार को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो और वो बेहिचक टीका लगवा सके। जरूरी ये है कि लोगों के अंदर में जो टीके को लेकर गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, वहम है, उसको दूर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो है उनका यहाँ पे टीका उनको लग सके। यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने भी जो है वो टीका ले लिया है। तो टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तभी जो है इस जानलेवा वायरस से जो है वो बचाव संभव हो पाएगा। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पत्थरघट, सहरसा आज तक। अब सवाल यह है, आखिर वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन पर अफवाहें फैला रहे हैं? बेसिर पैर की ये बातें तेजी से फैल रही हैं। भोले भाले गांव वाले वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में तो टीके के डर के मारे कुछ ग्रामीण नदी में कूद गए थे। बाराबंकी जिले के ऐसे ही गांव से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बड़े तौर पर सरकार की तैयारी है कि 1 जून से 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को अब टीका मिलने लगेगा, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के जो सामने है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में इस टीके को पहुंचाना जहां लोगों के मन में इस वक्त टीके को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें, उनकी खुद की मान्यताएं और डर व्याप्त हो चुका है। ऐसी ही सच्चाई को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी के इस सराय अकबराबाद गांव में। कोरोना की वैक्सीन से पहले गांवों में अफवाहें पहुंच गई, ऐसी अफवाहें जिन्होंने गांव वालों के दिलो दिमाग में दहशत भर दी। अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म है कि लोग समझाने से भी समझ नहीं रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं है। 70 साल के बुजुर्ग मुनीसर के मन में बैठा है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाएगा। उनके मन में वैक्सीन को लेकर भरोसा ही नहीं है। हमने लगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या ठीक, क्या नहीं ठीक लग रहा टीके को लेकर आपको? टीका में झटका जरूर आया था बुखार का, टीका नहीं लगा। हमने लगाया। गांव की ही 45 साल की सुमन देवी को किसी ने समझा दिया कि वैक्सीन लगवाई तो जान पर आफत आ जाएगी।
ना तो ये खुद वैक्सीन लगवा रही हैं और ना ही इनके परिवार में ही कोई वैक्सीन लगवाने के लिए राजी है। नहीं, हम नहीं लगवाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ, क्या ऐसा हो गया? ऐसा का हमारी नंद के ससुर खत्म हो गए टीका लगवाने के बाद, तो उसमें डर लगता तो नहीं लगवाना चाहते। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का सराय अकबराबाद गांव है, जहां लोग कोरोना वैक्सीन के नाम से ही घबराए हुए हैं। ये वही बाराबंकी जिला है जहां कुछ दिन पहले वैक्सीन लगने के डर से लोग नदी में कूद गए थे। कुछ वैसा ही हाल इस सराय अकबराबाद गांव में भी है। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली ताकतें इस गांव तक भी पहुंच गई। गांव वालों में वैक्सीन को लेकर दहशत है। बुजुर्ग हो या जवान, कोई भी वैक्सीन ही नहीं लगवाना चाहता। गांव के 76 साल के हरिलाल कहते हैं कि जब उन्हें कोई समस्या नहीं है तो वो वैक्सीन क्यों लगवाएं? उनके परिवार वालों ने भी वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। आपको लग रहा है कि उसका नुकसान हो जाएगा? नुकसान होता है, सब इधर आग दे गई, सब लड़कर का दवा इंजेक्शन कह गए, अब भाग गई घर का बने कि दवा से का फायदा है हमका। हम तबीयत हमारे से हमारी ब्लड की उल्टी हुए लगती, इसीलिए हम टीका, हम दवा ज्यादा अपन लेते नहीं। घर में किसी ने टीका भी लगवाया, किसी ने नहीं लगवाया? नहीं। बाराबंकी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर इस गांव की आबादी 1200 से ज्यादा है। हमारी टीम ने इस गांव में लोगों के मन में बसे कोरोना टीके के भय के बारे में जायजा लिया। तमाम लोगों ने तो हमारी टीम से बात ही नहीं की, दरवाजे बंद कर लिए। ग्रामीण अंचल में हम हैं और सराय अकबराबाद ये गांव है। बहुत बात की हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग से भ्रम नहीं हट रहा है और पूरी तरीके से तटस्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। ऐसे कई परिवार हैं जो लगातार जागरूकता फैलाने के बावजूद भी अपने इस हट से नहीं हट रहे, जिन्हें लगता है कि कोरोना का टीका लगाने से उनकी जान तक जा सकती है। गांव की आशा वर्कर मंजू सिंह घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, बताती हैं कि वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र सहारा है। लेकिन गांव वाले इनकी एक नहीं सुनते। ग्राम प्रधान लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर तो अफवाहों का भूत सवार है। देख सकते हैं आप, इस तरीके का डर व्याप्त है लोगों में। इनका मानना है कि इन्होंने अपनों को खोया है और उनका ये भी कहना है कि टीका लगने के बाद ही इस तरह की स्थिति हुई जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि लोगों को बताया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। आशा बहन भी जब यहाँ पे आती हैं तो समझाती हैं, लेकिन लोगों के मन में डर और अफवाह से इस कदर व्याप्त है कि वो तैयार नहीं है कि कोरोना का टीका उनकी जान बचा सकता है और वो अपने विश्वास से अब इस टीके को लगवाने से इनकार कर रहे हैं। बाराबंकी से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। देश में कोरोना की वैक्सीन लगवाने का अभियान चल रहा है तो इस पर सियासत भी नॉनस्टॉप जारी है। दिल्ली में शुरुआत से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीन की कम सप्लाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो केंद्र से मुफ्त कोरोना टीके की मांग करें। सारे राज्यों ने कोशिश करके देख ली, सबने ग्लोबल टेंडर भी कर लिए, सबने सब एक भी राज्य एक भी वैक्सीन का एक भी टीका अगर अपने स्तर पे लाने में सफल हुआ हो तो मुझे बताओ। तो जाहिर तौर पे राज्य वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये काम सेंटर को करना पड़ेगा। सेंटर प्रोक्योरमेंट करे, दुनिया भर से प्रोक्योरमेंट करे, देश में प्रोडक्शन करे, वो करके हमें दे। हम उसके बाद ना लगाएं तो हमारी जिम्मेदारी है, हम लगाने की उचित व्यवस्था ना करें तो हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना की वैक्सीन है कम, कैसे आए टीकाकरण अभियान में दम? ये सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से उठा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया करवाए। केजरीवाल ने नसीहत दी कि केंद्र कोरोना से लड़े, राज्यों से नहीं। मेरा ये निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सभी राज्यों को एक साथ लेके एक टीम इंडिया बनके हमें सारे देश को मिलके कोरोना से लड़ना है। इस वक्त राज्यों से नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अजीबोगरीब तर्क दिया था। मनोहर लाल का कहना था कि दिल्ली में एक ही दिन में
ज्यादा टीके लग रहे हैं, इस नाते टीकों की कमी हो रही है। इस पर केजरीवाल ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद वैक्सीन बचाना नहीं है बल्कि जान बचाना है। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले, तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगानी ही चाहिए, इसमें गलती क्या है। कोरोना की वैक्सीन पर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। आज केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने गैर बीजेपी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो संयुक्त रूप से साथ आएं और केंद्र सरकार से राज्यों को मुफ्त टीका देने की मांग उठाएं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करके केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। भारत सरकार जुलाई के महीने में 20 करोड़ और अगस्त के महीने में 30 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम करने का दावा कर रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस मारामारी के दौर में जबकि वैक्सीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, भारत सरकार अपने इस दावे को पूरा करेगी। चूंकि बीजेपी की सरकार से तो ये भी डर लगा रहता है कि बाद में अमित शाह जी कहीं ये ना बोल दें कि ये तो सिर्फ एक जुमला था। कोरोना की विभीषिका से बचने के लिए वैक्सीन ही आखिरी विकल्प है। ये बात सरकार खुद लोगों को बता रही है, लेकिन तमाम राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हैं और इतने संवेदनशील विषय पर भी जमकर सियासत हो रही है। आज तक कोरोना पर राजनीति जारी है, जारी रहेगी, लेकिन अगर आपकी बारी आती है तो कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने के लिए अब वैक्सीनेशन सेंटर तक जरूर जाएं।